हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why South India wants a separate country? अच्छा, इंडिया के अंदर हम लोगों ने लास्ट खालिस्तान के ऊपर एक वीडियो की थी, तो उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैंने एक बात बोली थी कि इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी छोटी छोटी मूवमेंट्स बहुत मूवमेंट सारी चलती चल रहती रही है। हैं और चलती रहती हैं। हर आए दिन अलग स्टेट के लोग कहते हैं कि हमें हमारी स्टेट को अलग करके पूरा कंट्री बना दिया जाए। तो इस तरीके की मूवमेंट्स ना हर कंट्री में चल रही होती हैं और कुछ सामने आती हैं, हाँ, कुछ और नहीं कुछ आती। सामने नहीं आती बिल्कुल तो भी। इंडिया में मैंने कहा था कि साउथ इंडिया में भी चल रही है, तो लोगों ने कहा था कि यार, बहुत सारे लोगों ने कहा था तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, फजूल बात कर रहे हो इस तरीके से ना। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर शायद इसी तरीके की कुछ है चीज़। क्योंकि मैंने सर्च किया था तो मेरे सामने दो वीडियोस आई थी, तो इससे अगली वीडियो भी इसी पे होगी। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली है क्या और ये मूवमेंट क्या कैसे काम कर रही है। क्या आप जानते हैं इंडिया में से एक अलग कंट्री बनने वाली है और ये कंट्री टर्की और स्विट्जरलैंड से भी बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडिया की। लेकिन भला साउथ इंडिया अपनी अलग से कंट्री क्यों बनाना चाहते हैं, और मानो बन भी गए तो इंडिया को इससे कितना फर्क पड़ेगा? ये देखो, मुझे एक चीज़ का पता है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, मतलब ये सारे के सारे अगर बात किया जाए तो इन सब में डेवलपमेंट के हिसाब से, पढ़े लिखे लिटरेसी रेट के हिसाब से और इन सारी चीज़ों के हिसाब से साउथ इंडिया सबसे आगे जा रहा है। मतलब आईटी में, आपकी इंडस्ट्री में, जितनी भी चीज़ों में हम लोग अगर बात करें तो सब में इस टाइम पे साउथ इंडिया सबसे आगे है। और हम नहीं चाहते मतलब कभी भी कोई कंट्री टूटे, और ना ही कभी टूटना चाहिए। इंडिया को इसी तरीके से यूनाइट होके रहना चाहिए। बट ये एक इस तरह की मूवमेंट्स हैं जो कि चलती रहती हैं, कभी ना कभी सामने आती रहती हैं ये चीज़ें। सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके। Throughout history, the area that is Pakistan, much of it was not a separate country. I mean, South India was, but North India and Pakistan, geographically, historically, linguistically, they're the same language as we have here. Yes. Culturally, there are so many common things, and it's just foolish. ये बात है 19 समझ आइए बात। कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर सेपरेट ना भी हो, मतलब इस तरीके से, तो वो एक अलग कंट्री ना बने तो ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया को एक अलग कंट्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा रहन सहन डिफरेंट है, हमारी हर चीज़ उनसे डिफरेंट है, खाना पीना हर चीज़। 17 की 1917 में साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन Justice बनाया गया था, Party। जिसका एम था सुना कि सुना नॉन नाम ब्राह्मण्स लग को रहा है। सपोर्ट करना और ब्राह्मण डोमिनेंसी को खत्म करना। उस समय रामास्वामी एक प्रोमिनेंट तमिल लीडर थे जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था। हाँ, उन्होंने जस्टिस पेरियार। पार्टी को बाद में द्रविड़ कड़कम नाम दे दिया, और रामास्वामी का एम था कि द्रविड़ कड़कम यानी कि द्रविड़ नाडु को इंडिया से अलग कर देना। द्रविड़ नाडु यानी कि आज का तमिलनाडु है, लेकिन उस समय द्रविड़ नाडु में साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स इंक्लूड होते थे। सो बेसिकली रामास्वामी यानी कि पेरियार पूरे साउथ इंडिया को ही एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। अब इसके पीछे भी एक मेजर रीजन था, और वो था लैंग्वेज डिस्प्यूट्स। हमारे Language कॉन्स्टिट्यूशन में dispute। लिखा है कि हिंदी इंडियंस की एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि इंडिया के छोटे से छोटे पार्ट के लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन साउथ इंडियंस के लिए हिंदी एकदम अलग लैंग्वेज हो जाती है सीखने के लिए। इसीलिए रामास्वामी हिंदी के अगेंस्ट थे और इसीलिए वो इंडिया से अलग होना चाहते थे। उस समय तो उन्हें इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद रामास्वामी एक अलग कंट्री के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके बाद साउथ इंडिया के बाकी स्टेट्स रामास्वामी के अगेंस्ट हो गए, और जिसके चलते सेपरेट कंट्री बनाने का आइडिया ड्रॉप हो गया। रिसेंटली 2020 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्पीच में कहा था कि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देने से अच्छा है हम हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करें। सर्वानुमत से हिंदी को, लेकिन फॉरेन और वैसे ये इनकी कंट्री की लैंग्वेज है, बट एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं है कि आप इसको पूरी नेशन के ऊपर नहीं अभी थोपा हुआ है इन्होंने। राजभाषा के रूप में स्वीकार करने। लेकिन इस बात से डीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ए राजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने सीधा कह दिया कि तमिलनाडु को एक ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कर दो, नहीं तो हम एक सेपरेट कंट्री के लिए मांग करेंगे। अब ऑटोनोमस स्टेट यानी उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिस तरह खुद के रूल्स और खुद का फ्लैग भी अलग से हो सकता है। सिर्फ डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा किसी भी चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो आज भी यही सिचुएशन है कि तमिलनाडु इंडिया से अलग होने
होने की चाह में है। तो ये था पूरा इशू कि क्यों साउथ इंडिया या फिर स्पेसिफिकली तमिल्स एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। लेकिन अगर बाय चांस साउथ इंडिया एक सेपरेट कंट्री हो भी जाता है तो उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? वेल, बहुत फर्क पड़ेगा। 2021 में इंडिया की जीडीपी 3.05 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जिसमें से अकेले साउथ इंडिया ने 63.10 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट किया था। आज फॉरेन के बड़े बड़े स्टार्टअप्स बेंगलुरु में एंटर करते हैं। यहाँ तक कि टेस्ला और एप्पल भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेंगलुरु में ही सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। अगर साउथ इंडिया एक अलग कंट्री होता है तो बेंगलुरु उनके जीडीपी में बहुत ग्रोथ लाएगा और फिर ये एशिया का सिलिकॉन वैली भी इजीली बन जाएगा। इसके अलावा उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस सब के चलते द्रविड़ नाडु यानी कि साउथ इंडिया सऊदी अरेबिया, टर्की और स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ये है पावर साउथ इंडिया की। अगर हम इसे लूज करें तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सेपरेशन हुआ तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो उन पर नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे कि साउथ इंडिया में हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से या तो उन्हें इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग हैं उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए लैंग्वेज फिर से एक बैरियर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद दोनों कंट्रीज के जीडीपी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था और अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। वैसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के पार्टीशन के बाद भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कई ज्यादा आगे है, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के कंपैरेटिव ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो अगर साउथ इंडिया का सेपरेशन हुआ तो हो सकता है कि दोनों में से एक कंट्री ज्यादा आगे जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साउथ इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। देखो, सेपरेशन इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या अफगानिस्तान का हो, मतलब किसी भी कंट्री का हो, नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हल होना चाहिए जिसमें दरमियानी रास्ता मतलब कंप्रोमाइज करके ना तो आप जहाँ तक असल में बेसिकली साउथ इंडियंस ज्यादा जो प्रॉब्लम उनको आता है ना वो लैंग्वेज को लेके आता है। वो बेसिकली हिंदी से उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो हिंदी ना बोले, सिंपल नहीं वो इंग्लिश बोलते हैं। वही तो मैं कह रही इंग्लिश हूँ। सबसे ज्यादा साउथ इंडिया पूरे में बोली तो वो जाती हिंदी है। ना बोले वो, लेकिन अलग जो वो चार मतलब है, वो अलग होना चाह रहे नहीं, हैं। अलग अभी तो नहीं है इतना, ये चीजें काफी कम हो चुकी हैं। मतलब साउथ इंडिया में पिछले कुछ टाइम में एक बार फिर से जागी थी, जब ये हिंदी वाला इन्होंने छेड़ी थी ये बात 2020 में शायद, तो तब हुआ था थोड़ा सा इशू, लेकिन उसके बाद ये फिर चीज बैठ गई थी। मतलब अभी इतना नहीं है, हो भी तो पहली बात न्यूज में ऐसी चीज नहीं दिखाई जाती, ठीक है, और सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें आते साथ ही खत्म हो जाती हैं। बट किसी भी अगर कंट्री के अंदर देखा जाए ना तो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स चल रही होती हैं, और सेपरेशन अगर हो गया ना कुछ ऐसा तो साउथ इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो अप है ऑलरेडी। और मतलब जितनी इंडस्ट्री है ऑलरेडी वहीं पर लगी हुई है। जिस हिसाब से वो एप्पल का और बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करो तो वो सारी वहीं पर लगी हुई हैं। तो खैर वीडियो अच्छी थी। आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई मतलब साउथ इंडिया से साउथ है? इंडिया के बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, हाँ, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है? ठीक है। खैर इससे रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस सेपरेशन से रिलेटेड, और आप लोगों को क्या पता है या जो कुछ भी है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय।